हेलो पार्ट 3 स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेपर 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे रेडीमेड कपड़ों का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि रेडीमेड कपड़े खरीदने के आधार क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के व्यस्त जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के वार्डरोब में विभिन्न प्रकार के कपड़े भरे रहते हैं। फिर भी कपड़ा सिलवाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसके लिए कपड़े खरीदने के लिए हम बाजार जाएं, दर्जी को सिलाई के लिए कपड़े दें और फिर कुछ दिनों का इंतजार करें। फिर भी कपड़े फिटिंग के आएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसका दूसरा उपाय है, इन परेशानी से बचने के लिए हम रेडीमेड कपड़े खरीद लें। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, सभी उम्र के व्यक्ति के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक रेडीमेड कपड़े दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर भी रेडीमेड कपड़ों के चुनाव में कुछ सावधानी, सूझबूझ, विवेक की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त वस्त्र के चुनाव में मूल्य, सुंदरता, उपयोगिता, आरामदायकता एवं बाह्य स्वरूप, सेवा क्षमता आदि भी देखना आवश्यक है। अब हम देखते हैं रेडीमेड कपड़ों के चुनाव के आधार। पहला, कपड़ों का किस्म। रेडीमेड कपड़े खरीदते समय उसके कपड़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। कपड़ा किन रेशों का बना है, उसकी बुनाई सघन है या नहीं, कपड़े की सफाई, धुलाई, देखरेख कैसे करनी है, विशेष विधि और विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, इन सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। रंग। कई तरह के रंगों के प्रयोग, लेस, पाइपिंग इत्यादि का प्रयोग करके रेडीमेड वस्त्र को सुंदर बनाया जाता है। अतः इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कपड़े का रंग गिरकर दूसरे कपड़े पर नहीं लग जाए। तीसरा, नमूना। कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के नमूने बने होते हैं, जैसे प्रिंट, चेक, धारियां, रोएं इत्यादि। यदि कपड़े एक ही कलर में हो तो उतनी समस्या नहीं होती, किंतु धारियां और चेक्स आपस में मिली होनी चाहिए। कपड़ों की कटाई। कपड़ों की कटाई ठीक ढंग से न हो तो कपड़ों की फिटिंग सही नहीं बैठती है। कपड़ों की कटाई में ग्रेन लाइन, सीधी रेखा और उरेवी लाइन पर ठीक से ध्यान रखना आवश्यक है, वरना फिटिंग सही नहीं बैठेगी। अगला पॉइंट है सिलाई। साधारणतः रेडीमेड कपड़ों में की सिलाई अच्छी नहीं होती है, इसलिए आवश्यक है कि कपड़ों की सिलाई देखकर ही कपड़ों की खरीदारी की जाए। कपड़ों में लगे अस्तर, सिलाई की जांच परख अच्छे से की जानी चाहिए। आजकल दुकान पर ही कपड़ों की फिटिंग कराने की सुविधा रहती है, इसलिए कपड़ों की अच्छी तरह से फिटिंग करवा कर ही लेना चाहिए। हेम या तुरपन। वस्त्रों पर सिलाई के साथ साथ बहुत जगहों पर हाथ से हेम या तुरपन की जाती है। गोटा लगाने या पाइपिंग लगाने के लिए हाथ से ही हेमिंग की जाती है। अतः अच्छी तरह से जांच परख कर वस्त्र खरीदना चाहिए। बंद करने के साधन। वस्त्रों को आसानी से पहनने के लिए स्ट्रेप्स, काज, बटन, जीप, बकल, हुई, हुक, बंधन आदि का प्रयोग किया जाता है। यह परिधान के लिए अनिवार्य है और एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वस्त्र के सौंदर्य को प्रभावित करता है। उत्तम किस्म के वस्त्र में ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं तथा टिकाऊ भी रहते हैं। बाह्य सज्जा। रेडीमेड वस्त्रों में वस्त्रों की सजावट अवश्य की जाती है। खासकर छोटे बच्चे के कपड़े में झालर, फूल, बो, ब्रोंच, टाई आदि काटकर लगाए जाते हैं।
कढ़ाई और पेंटिंग द्वारा भी वस्त्र के ऊपर नमूने बनाए जाते हैं, जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है। किंतु खरीदने के पहले यह आश्वस्त होना जरूरी है कहीं ये बच्चों को चुभे नहीं, पहनने में आरामदायक है या नहीं, अथवा धुलाई के बाद कहीं खराब नहीं हो जाए। इन सब बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। कफ कॉलर। रेडीमेड कपड़े खरीदते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें लगे कफ और कॉलर मुख्य कपड़ों से मैच करते हों। इनके दोनों तरफ एक ही कलर का कपड़ा लगा होना चाहिए और कॉलर तथा कफ के अंदर बकरम लगा होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त स्टार्च की आवश्यकता नहीं पड़े और वस्त्र भी सुंदर दिखाई दे। अगला पॉइंट है शैली और फैशन। परिधान अपने लिए खरीदनी हो या परिवार के किसी अन्य सदस्यों के लिए खरीदनी हो, प्रचलित शैली के अनुरूप ही वस्त्र की खरीदारी करनी चाहिए। प्रचलित शैली और आधुनिकतम फैशन की जानकारी हमें टीवी, सिनेमा या फैशन पत्रिका के माध्यम से ज्ञात होती है। परिधान की शैली अपनी जीवन शैली के अनुरूप है या नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही परिधान की खरीदारी की जानी चाहिए। अपने सामाजिक परिवेश और आसपास के माहौल के अनुरूप ही रेडीमेड कपड़ों का भी चुनाव करना चाहिए। अगला पॉइंट है आरामदायक। कपड़ों को पहनने वाले व्यक्ति के सुविधा और आरामदायक के अनुसार ही रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्तित्व को जचता हो वैसे ही वस्त्र लेने चाहिए। वाय स्वरूप। प्रत्येक व्यक्ति की अभिरुचि एवं पसंद अलग अलग होती है और वो अपने को पृथक ढंग से दिखाना चाहते हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र हमारे शरीर पर ठीक लगे और अवसर के अनुकूल हो। इस प्रकार के कोई सिद्धांत रेडीमेड वस्त्र के लिए लागू नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है अधिक उपयोग एवं प्रयोग। सभी तरह से पसंद किए जाने के बाद उपभोक्ता का अंतिम ध्यान होता है कि वस्त्र मजबूत हो, उसकी सिलाई ठीक तरह से हो और लंबे समय तक पहना जा सके। अंतिम और आवश्यक पॉइंट है देखरेख, धुलाई, सफाई तथा संचयन। वस्त्र में लगे लेबल के अनुसार ही कपड़ों की धुलाई करनी चाहिए। अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र प्रतिदिन धोने वाले हैं या ड्राई क्लीनर्स के हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अंत में उसका संचयन यानी रख रखाव भी अच्छे से करना चाहिए। इससे वस्त्र तो सुंदर लगते ही हैं, साथ ही वस्त्र की उम्र भी लंबी हो जाती है। तो ये थे वस्त्र को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। धन्यवाद। हेलो पार्ट 3 स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेपर 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे रेडीमेड कपड़े का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि रेडीमेड कपड़े खरीदने के आधार क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के व्यस्त जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के वार्डरोब में विभिन्न प्रकार के कपड़े भरे रहते हैं। फिर भी कपड़ा सिलवाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसके लिए कपड़े खरीदने के लिए हम बाजार जाएं, दर्जी को सिलाई के लिए कपड़े दें और फिर कुछ दिनों का इंतजार करें। फिर भी कपड़े फिटिंग के आएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसका दूसरा उपाय है, इन परेशानी से बचने के लिए हम रेडीमेड कपड़े खरीद लें। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, सभी उम्र के व्यक्ति के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक